आइए दोस्तों, आज हम लोग कुछ और प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। और ये प्रश्न जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं परसेंटेज के टॉपिक से लिया गया है, प्रतिशतता के टॉपिक से लिया गया है, जिसमें से 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। और जो आखिरी वाला तीसरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यूपी टेट 2020 जनवरी कक्षा 1 से 5 तक, यानी कि प्राथमिक वाले में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इस प्रश्न को करने से पहले आप उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ताकि उस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप दिए गए प्रश्नों को हल कर पाएं और आपके मन से जो डर है वो हमेशा के लिए निकल पाएगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो देखने में बड़े होते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनका सार जो होता है वो बिल्कुल छोटा होता है। आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में सॉल्व कैसे करना है इसको पहले आप समझेंगे। इसमें 2 बातें आपको समझनी है। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा 2 चीजें देता है और दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, यानी बिल्कुल उल्टे पूछेगा वो। यानी आपको किसी चीज में वृद्धि देगा तो दूसरी तरफ उसमें कमी पूछेगा। यानी कोई भी चीज जो है अगर एक तरफ बढ़ाया जाए और दूसरी तरफ उसे कम कर दिया जाए तो दोनों कंडीशन में आपसे ये पूछना चाहता है एग्जामिनर कि बताइए दोनों कंडीशन में जो मेन चीज है वो मेन वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां पर है, कह रहा है एक आदमी है, उसका वेतन, यानी 2 आदमी है, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। कह रहा है कि ए का जो वेतन है, तनख्वाह है, सैलरी है, वो बी से 50% अधिक है। कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से कितना ज्यादा है, 50% ज्यादा है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। आपसे दूसरे वाले की कमी पूछ रहा है, यानी कि कंपेयर कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, कितना ज्यादा है या कितना कम है वो चीज आपको पहले लिखना होगा। देखिए, बड़े आराम से, बड़े प्यार से आप समझेंगे, एकदम बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, बी का वेतन कह रहा है ए के वेतन से कितना ज्यादा है, 50% ज्यादा। जाहिर सी बात है, अगर किसी का वेतन ज्यादा होगा तो दूसरे का वेतन उससे क्या होगा, कम होगा। तो देखिए, दूसरे वाले का जो वेतन होगा वो आप नीचे लिखेंगे। कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। भाई, अगर हम मान लेते हैं कि किसी का वेतन पहले 100 रुपया रहा होगा, कितना रहा होगा, 100 रुपया रहा होगा, और उसकी कंपैरिजन हम दूसरे से करते हैं कि भाई अगले का वेतन जो है 50 ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा, दूसरे वाले का वेतन कितना हो जाएगा, 50 जो है वो अधिक हो जाएगा। अब अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो आप ये समझ लें कि 50% जो बढ़ा हुआ वेतन है, हम उससे नीचे वाले की कंपैरिजन करते हैं कि कितना ज्यादा होगा, कितना कम करना होगा। तो यहां पर ये हो जाएगा 50/100 प्लस 150 गुना 100। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये ऊपर आपका 50 रहेगा और नीचे कितना हो जाएगा, 150। कितना होगा, 150 गुना कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अब 1 0 यहां से और 1 0 यहां से आप काट देंगे। अब आपका बचा कितना, 5 का नम 5 और 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 100/3। कितना हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा। अगर आप इसको भाग देंगे, यानी कि 3 से 100 को भाग देंगे तो 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, यानी कि 33 सही 1/3% की कमी हो जाएगी। कितनी कमी होगी, यानी जो दूसरे व्यक्ति का वेतन होगा वो पहले वाले व्यक्ति से कितना ज्यादा था, 50 ज्यादा था। तो दूसरे वाले में कमी कितनी हो जाएगी, 33 सही 1/3% की कमी हो जाएगी।
ये क्वेश्चन आपसे कहा गया था। दूसरा वाला भी बिल्कुल वैसे ही कहा गया है, चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है, ज्ञात करें कि कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका चीनी का मासिक बिल ना बढ़े। देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि देखिए एक महिला है जो चीनी का प्रयोग घरों में कर रही है, अगर मान लीजिए उसके चीनी की कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है, कितना प्रतिशत बढ़ गया, 25%, 25% बढ़ जाता है। अब मान लीजिए उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, घर की आमदनी नहीं बढ़ रही है, तो आदमी करता क्या है कि जो सामान पहले यूज करता था ज्यादा, उसमें थोड़ी सी कमी कर देता है ताकि पहले और आज में कोई फर्क ना हो। तो यहां पर वही चीज वो कह रहा है कि बताइए अगर चीनी का दाम 25% बढ़ जाता है तो कोई लेडी है, कोई महिला है, कोई गृहिणी है, वो बताइए कि अपनी चीनी का प्रयोग कितना परसेंट कम कर दे। चीनी की कमी, भाई अगर दाम बढ़ जाएगा तो चीनी को हम खपत में क्या करेंगे, कम कर देंगे, कम यूज करेंगे। भाई जहां 1 किलो चीनी यूज करते थे वहां 100-200 ग्राम हम क्या करेंगे, चीनी कम यूज करेंगे। तो कह रहा है कि बताइए इस कितना हम कम कर दें कि ताकि बिल जो पहले आता था वही बिल आपका बाद में भी आए। तो देखिए बढ़ा कितना है, 25% बढ़ जाता है। अब पहले अगर 100 रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125। तो आपको इसे परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, गुणा करना होगा। देखिए 25 एकन्नम 25 हो जाएगा, 25 पंचे कितना होगा, 125 हो जाएगा। 5 से आप 100 को काट दीजिए, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 1 0 यहां बढ़ा देंगे तो 20% की कमी करनी होगी। यानी कि जो महिला चीनी 100% यूज करती थी, अब उसे कितना कम करना होगा, यानी 20% अपनी खपत को कम कर देना होगा ताकि पहले का और अब का जो वर्तमान बिल है उसमें कोई फर्क, कोई डिफरेंस ना आए। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 20%। यानी कमी कितनी करनी होगी, उसे 20% की कमी करनी होगी। अब आते हैं उस क्वेश्चन पर जो आपके यूपीटीटी 2020 में पूछा गया था प्राथमिक वाले में। देखिए कह रहा है किसी आयताकार खेत की लंबाई, अब यहां पर आयताकार खेत की जगह आयत वहां पूछा गया है, तो किसी आयताकार खेत की लंबाई या किसी आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाए। अगर किसी भी आयताकार खेत की लंबाई, यानी एक ऐसा खेत जिसकी लंबाई और चौड़ाई किस तरह से दी गई है, आयत के आकार की। अब आयत हम सभी लोग जानते हैं कि ये होता है आयत हमारा, यानी जिसमें लंबाई के बराबर होती है और चौड़ाई के बराबर होती है। कह रहा है किसी आयताकार खेत की लंबाई या किसी आयत की लंबाई कितने परसेंट कह रहा है बढ़ा दी जाए। अगर 60% बढ़ा दी जाए, 60% बढ़ा दी जाती है तो कह रहा है इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए। भाई अगर आप लंबाई बढ़ाएंगे तो चौड़ाई को कम करना होगा ताकि क्षेत्रफल में कोई फर्क ना आए। एक तरफ बढ़ेगा तो दूसरी तरफ जाहिर सी बात है कमी करनी पड़ेगी। तो कह रहा है कि बताइए इसकी चौड़ाई कितना परसेंट कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो, यानी क्षेत्रफल जितना पहले था उतना बाद में भी होना चाहिए। इसके लिए कह रहा है कि 60% अगर लंबाई बढ़ रही है तो चौड़ाई को क्या करना होगा, कमी करनी होगी। तो कितने परसेंट की कमी करनी होगी, आइए उसको देखते हैं। तो कमी हो जाएगी, देखिए पहले कितना था, कितना बढ़ा, 60%। लंबाई कितनी बढ़ गई, 60% बढ़ गई। अब अगर लंबाई 60 है तो उसकी कमी के लिए क्या करना होगा, यानी कि 60 का मतलब अब ये पहले अगर 100 रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा, 160। पहले अगर उसकी लंबाई 100% रही होगी, 60 बढ़ गई तो अब कितना हो जाएगा, 160, 160 हो जाएगा। अब परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2 से इसको काट दीजिए, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 अठे कितना होगा, 16 हो जाएगा। अब 4 से इसको काट दीजिए और इसको काट दीजिए, 4 दूनी कितना होगा, 8 हो जाएगा और 25 चौका कितना होता है, 100। यानी कि ऊपर आ गया 3 गुना 25, यानी यहां पर 25 है, यहां 3 बीच में मल्टीप्लाई है तो 25 तिया कितना हो जाएगा,
75 हो जाएगा और नीचे कितना बचेगा आपका 2। तो देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई में कितनी कमी करनी होगी, 75/2। ऑप्शन में आपके 75/2 भी हो सकता है, या इसको और भी सिंप्लीफाई, इसको और भी सरल करके ऐसे पूछा जा सकता है भाई 33 से, क्योंकि इसका जब आप भाग करेंगे 2 से तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 75 में पहले 7 में ले जाएंगे तो 2 तिहाई 6, 1 बचेगा। अब ये 15 हो जाएगा तो 2 सते कितना होगा, 14। अब 1 बचेगा तो 37 सही 1/2 भी हो सकता है ऑप्शन में, लेकिन हमारा जो ऑप्शन दिया गया 125%, 75.5%, 50%, 37.5%। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना होगा, जो ऑप्शन हमारा आ रहा है ये वाला आंसर इसमें तो मैच नहीं कर रहा है, तो एक स्टेप आपको और सॉल्व कर लेना है। तो 37 सही 1/2 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि 37 ये आपका कंप्लीट है, होल नंबर हो जाएगा, और 1/2 का मतलब होता है 0.5, कितना होता है 0.5 हो जाएगा, तो 37.5 कितना हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर आपका डी वाला ऑप्शन नंबर सही है, क्योंकि डी में कितना दिया गया है, 37.5% की कमी करनी होगी। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि इस तरह की क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। तो हमेशा याद रखिए कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन देगा तो एक तरफ वृद्धि देता है तो दूसरी तरफ कहता है कि कितना कम कर दिया जाए उन चीजों में, ताकि जो मेन चीज है वो बढ़ने ना पाए। ठीक है, जो मेन वैल्यू है वो बढ़ने ना पाए। जैसे